आपने कभी सोचा है कि एक साधारण सी गाय की सेवा कैसे आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है? सनातन धर्म में गाय की महत्ता सिर्फ दूध देने वाली माता तक सीमित नहीं है, बल्कि उसकी सेवा से ईश्वर का आशीर्वाद मिलता है जो आपके पापों को मिटा सकता है। गाय की सेवा से न सिर्फ शरीर और मन शुद्ध होते हैं, बल्कि आपके पूर्वजों की आत्माएं तक नृत्य करने लगती हैं। लेकिन अगर आपने गाय को भूखा प्यासा छोड़ा, तो आपके सारे पुण्य पल भर में नष्ट हो सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि महाराज नृग ने करोड़ों गायें दान की थीं और फिर भी एक छोटी सी गलती ने उन्हें नरक का रास्ता दिखाया? आइए, आज हम जानेंगे कि गाय सेवा का असली अर्थ क्या है और क्यों इसे धर्म के सबसे बड़े कार्यों में से एक माना जाता है। यह वीडियो आपके जीवन का नजरिया बदल सकता है, इसलिए अंत तक जरूर देखें। जो प्रतिदिन गाय को प्रणाम करता है और उसकी परिक्रमा करता है, उसे दिव्य परिक्रमा का फल प्राप्त होता है। यदि घर में बंधी हुई गाय भूखी प्यासी हो, तो आपके सभी पुण्य नष्ट हो जाएंगे। धार्मिक शास्त्रों में गाय का महान महत्व बताया गया है। यहाँ तक कि जब कोई आर्षि क्रोधित होता और गाय को अपने साथ ले जाता, तो जैसे ही वह गाय को देखता, उसका क्रोध शांत हो जाता और वह क्षमा कर देता। क्या यह संभव है कि हम उस ईश्वर की पूजा करें जो हर प्रकार से समान है, बिना गाय की सेवा किए? मोक्ष शुद्ध समझ से आता है, जो भक्ति और प्रेम है, और यह धर्म का हिस्सा है। हया धर्म सतर लोक तर मम भक्ति यथो भान पुण्य तीर्थ कुरवंती। गंगा जी भी ऐसे महापुरुषों की प्रतीक्षा करती हैं। जो लोग निरंतर ईश्वर के ध्यान में रहते हैं, चाहे वे गृहस्थ धर्म में हों या जिनके पास अधिक धन संपत्ति हो, उन्हें गाय की सेवा करनी चाहिए। गाय की सेवा से शरीर बहुत जल्दी शुद्ध हो जाता है, हृदय भी शुद्ध हो जाता है और गोविंद भी प्रसन्न होते हैं। यदि प्रतिदिन गाय की परिक्रमा की जाए तो यह बहुत ही पूजनीय कार्य है। सह मंगल आयतन दिव्य वेता स्वयं भू। यदि घर में गाय पाली जाती है या एक गौशाला खोली जाती है और गायों की सेवा की जाती है, तो उस भावना का अर्थ समझने वाले व्यक्ति के लिए वही भगवान श्री कृष्णचंद्र जी हैं, जिन्होंने गायों को चराकर और उनकी परिक्रमा करके उनकी सेवा स्वीकार की थी। यदि कृष्ण बिहारी जी के मंदिर की परिक्रमा की जाती है, तो जो फल प्राप्त होता है वही 4 बार गाय की परिक्रमा करने से भी प्राप्त होता है। गाय की परिक्रमा से गांव की परिक्रमा का कार्य वंदनीय होता है। जो प्रतिदिन गाय को प्रणाम करता है और उसकी परिक्रमा करता है, उसे परिक्रमा का वही फल मिलता है जैसा कि भागवत में वर्णित है। जहां गाय निवास करती है, वह स्थान बहुत ही पवित्र और दिव्य तीर्थ स्थल माना जाता है। यदि किसी गौशाला में पूजा की जाती है जहां गाय रहती है, तो लाभ कई गुना बढ़ जाते हैं। भगवान ब्रह्मा ने स्वयं गायों को दिव्य गुणों से विभूषित किया था। हाय अपया गारा विप्राण देवता यातना निचा यद गोमय सुति किम भूमो हृद काम ततः। जहां देवता गोबर से लिपे होते हैं, वही देवता वहां निवास करते हैं। यहां तक कि अपवित्र भूमि पर भी यदि गाय के गोबर से लेप किया जाए, तो वह स्थान पवित्र माना जाता है। जहां गाय बैठती है, मूत्र त्याग करती है और गोबर छोड़ती है, वह स्थान एक पवित्र तीर्थ माना जाता है। जब भगवान गाय के पीछे चलते थे, तो वज्र उनके सिर पर बैठ जाता था। गोविंद के बाल उनके सिर पर आकर बैठ जाते थे। माता गाय की पूंछ की धूल से बुरी नजर को दूर करती थी। जब गुरु मंत्र दिया जाता था, तो पहली बार पंचगव्य पीने के लिए दिया जाता था। गाय का मूत्र, गोबर, दूध, दही और घी, चाहे दुनिया कितनी भी बड़ी क्यों न हो, यदि किसी पापी को पंचगव्य पीने के लिए दिया जाता है, तो वह वेद मंत्रों को स्वीकार करने के योग्य बन जाता है और शुद्ध हो जाता है। पंचगव्य में गाय के 5 तत्व होते हैं: गौमूत्र, गोबर, दूध, दही और घी। इन पांचों को मिलाकर पंचगव्य दिया जाता है। कहा जाता है कि पहली बार जब वेद मंत्र दिए गए थे, तो गुरुदेव भगवान ने सन्यास के बाद पंचगव्य तैयार किया था और उसे पीने के लिए दिया था। पंचगव्य पीने से अपवित्रता नष्ट होती है और पवित्रता प्रसारित होती है। इसलिए गाय सेवा में भगवान की भावना से समर्पित जीवन धन्य होता है। गाय की सेवा भगवान की भावना से करनी चाहिए। त्रिषिता गौर गृह बद्धा गेहे कन्या राजस्वला देव शास्त्र सा निर्माल्य हंति पूर्णम पुरा कृतम।
यदि गाय घर में बंधी है और भूखी प्यासी है तो आपके सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। यदि घर में कोई रजस्वला लड़की है और उसका विवाह नहीं हो रहा है तो भी आपके सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। यदि सुबह के समय आप घर में ठाकुर जी द्वारा पहनी गई माला देखते हैं तो आपके सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि आपने उसे सूर्य के दौरान नहीं हटाया, अर्थात आप सेवा कर रहे हैं। यदि देवता की सेवा में लापरवाही की जाती है तो सनीर माल हंति पूर्णम पुरा कृतम, आपके पिछले अच्छे कर्म नष्ट हो जाएंगे। सुबह में अगर आप खुद को सजाते हैं तो रात में सोने के समय आपको माला हटा देनी चाहिए। यदि आप खुद फूलों से सजते हैं तो माला नहीं पहननी चाहिए। यदि आप अगले दिन जाते हैं तो माला पुनः सजानी चाहिए। ठाकुर जी की माला पहनने से आपके अच्छे कार्य नष्ट हो जाएंगे। अगर घर में गाय बंधी है, भूखी प्यासी है तो आपके पुण्य नष्ट हो जाएंगे। त्रिषिता गौर गृह बद्धा, क्योंकि आपने उसे बंधी हुई रखा है इसीलिए सेवा करनी चाहिए। यदि गाय हरी घास कहीं और चर रही है और आपने उसे डंडे से मारा तो आपके पूर्वजों के सिर नरक में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। शास्त्र में लिखा है चरम न नर तस पूर्वे पथ काम पते पथ मुखा। इसका अर्थ है कि क्या कोई भारत की तुलना कर सकता है जहां गाय को माता का दर्जा दिया गया है, जहां हम गाय को देवता मानते हैं और उसकी पूजा करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं, उसकी सेवा बहुत बड़ी है। भगवान स्वयं उसमें अवतरित होते हैं और जब पृथ्वी गाय के रूप में आनंदित होती है तब भगवान का अवतार होता है। यह एक बहुत ही विचित्र समय है जो अब आ रहा है और जा रहा है। आधुनिक मशीनों की सेवाएं इतनी बड़ी हो गई हैं कि अब बैल की आवश्यकता नहीं रही और दूध देने की लागत इतनी बढ़ गई है कि अब स्थानीय गाय 2 लीटर 3-4 लीटर और अधिक दूध दे रही है। अगर आप गाय को 2 लीटर दूध देंगे तो कौन गाय को पालेगा? गाय की सेवा का शास्त्र आदेश देता है कि प्रतिदिन जो कुछ भी आप करते हैं अग्र ग्रह से परो भव दुत्वा भक्ति तो अकृत स्वामाहरम कुवम नापण दुर्गति। जो कुछ पहले आपके परिवार के सदस्यों के घरों में होता था अब वह भगवान को झात है। जैसे ही पहली रोटी तवे पर जाती थी उसे निकालकर गाय के भोजन के लिए रख दी जाती थी। पहले रसोई में ऐसा किया जाता था, इसीलिए लिखा गया है कि प्रतिदिन खुद का भोजन निकालने से पहले गाय के लिए भोजन निकालना चाहिए। जो लोग अर्थव्यवस्था में हैं या पारिवारिक धर्म में हैं उन्हें यह करना चाहिए। जो भी साधन रखते हैं वे प्रतिदिन 1 रुपया निकाल सकते हैं। हम कह रहे हैं कि यदि आप प्रतिदिन 1 रुपया निकालते हैं तो 1 महीने में रुपये हो जाएंगे। इतने में आप गाय के लिए हरी घास एक बार ला सकते हैं। यह पर्याप्त नहीं है, इसलिए अगर आप 1 रुपया निकालते हैं और गाय को चारा देते हैं तो आप इसे एक बार हरी घास देकर भोजन करा सकते हैं। पूरे समर्पण और भक्ति के साथ एक भोजन गाय को देना चाहिए। यही शास्त्रों में गाय के लिए कहा गया है। यदि कोई यह करता है तो अकृत स्वयं हरम कुवन नापन दुर्गति। जो अपने आहार से 1 रोटी निकालता है और गाय को देता है और भले ही वह स्वयं 3 रोटियां खाता हो, 1 रोटी गाय को देता हो, तो कहा गया है कि उसे कष्ट नहीं होगा, अर्थात उसके भीतर भगवान के प्रति भक्ति की भावना बढ़ेगी। मैं और तेना नयो हुत सम्यक पित्रास पितृ पिता देवस पूजिता स्तेना यो ददा गवण हिकम। जो प्रतिदिन गाय को घास निकालकर अर्पित करता है उसे अग्निहोत्र का फल प्राप्त होता है। उसके पूर्वज संतुष्ट होते हैं और उसे सभी देवताओं की पूजा का फल प्राप्त होता है। यो तताते धनु। मूर्ख व्यक्ति जो गाय को घास निकालता है, जैसे कि गाय अब दूध नहीं दे रही हो, उसे डंडों से मारता हो, उसे इंजेक्शन दे रहा हो, ऐसे कार्य कर रहा हो, उसे कहा गया कि यह मूर्ख व्यक्ति जिसकी बुनियादी समझ नहीं है, जो गाय को डंडे से मारता है। माथे विम, वह व्यक्ति जो गाय को डंडे से मारता है, उसे डंडे से पीटता है उसके हाथ, तब धर्मराज जी उसे नरक में ले जाकर कहते हैं कि पहले उसके हाथ काटो, क्योंकि वह वहां मरना नहीं चाहता। पहले उस हाथ को पीटने वाले ने इन हाथों से गाय को मारा था, वह धीरे धीरे उसे मार रहा था। इसी तरह उसने थोड़ा थोड़ा करके उसकी हत्या की। दोनों हाथों को काटकर धीरे धीरे इस दिन की कहानी आगे बढ़ती है। जहां नृत्य होता है, स्वाद मिठास होती है, वो भाग्यशाली है जो गाय के लिए तरसता है, जो गाय के शरीर को स्नान कराता है
उसके शरीर को कीड़े, मच्छरों आदि से बचाता है और बहुत सारी अन्य अच्छी चीजें करता है। यह सिर्फ दूध के लालच के कारण नहीं है कि हम गाय सेवा की बात कर रहे हैं। यदि वह 10 लीटर दूध नहीं देती तो क्या यह अच्छा होता? और जब गाय दूध नहीं देती तब उसे ठीक से चारा भी नहीं दिया जाता। और ये स्वार्थी लोग गाय सेवा की बात नहीं करते, वे सिर्फ दूध के लालची होते हैं और सिर्फ व्यापार की बात करते हैं। गाय सेवा का अर्थ है गाय की सेवा करना, उसे प्रसाद के रूप में बछड़े को पर्याप्त पानी देना। यह एक अलग बात है कि हमने जो दूध प्राप्त किया उसका सेवन किया, अब हम केवल बछड़े को थोड़ा मात्रा में दूध देने के लिए दे रहे हैं और बहुत सारा दूध लीटर में मापा जा रहा है और उस समय तक हम इसे बहुत अच्छे से पीते हैं। इसके बाद जब उसने दूध देना बंद कर दिया तो उसका सम्मान भी बंद हो गया, उसका आदर खो गया। और अगर वह गाय बाहर प्लास्टिक खा रही है तो इसे गाय सेवा नहीं माना जाएगा, इसे स्वार्थ सिद्ध माना जाएगा। जो हमेशा गाय की सेवा करता है उसके शरीर से मच्छरों को हटाता है, उसे नहलाता है, उसकी पीठ पर प्यार से हाथ फेरता है, उसके पूर्वज जो कि पूर्वज होते हैं नृत्य करना शुरू कर देते हैं। उनका सौभाग्य शुरू होता है कि हमारे वंश का एक बड़ा हिस्सा गाय सेवक के रूप में जन्म लेता है। भगवान वही होते हैं और वे हमें गाय के माध्यम से एक संदेश देंगे। ऐसी गाय सेवा की भावना, सेवा का हमारे सनातन धर्म में एक बहुत बड़ा स्थान है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, इन सभी सेवाओं का परिणाम यह होना चाहिए कि हमारी हर भावना लगातार भगवान के विचार में डूबी हो। हमारा हर क्षण भगवान के विचार में डूबा होना चाहिए। यदि नहीं तो हम आपको जवाब दे रहे हैं, क्या कभी महाराज नृग जैसा कोई गाय सेवक हुआ है? दानी भागवत में पढ़ें, करोड़ों गायों के पास करोड़ों गौशालाएं थीं, एक या दो नहीं। इसलिए वे करोड़ों शब्दों का उपयोग कर रहे हैं ताकि आप इसे बहुत छोटा न समझें। कोई भी व्यक्ति पृथ्वी पर भूमि के कणों को गिन सकता है, कोई वर्षा की बूंदों की गणना कर सकता है, लेकिन महाराज नृग द्वारा किए गए दान की संख्या की गणना नहीं की जा सकती थी। यह कहा गया है कि अरबों गायों को सोने से अभिषेक किया गया और फिर उन्हें ब्राह्मणों को दान किया गया। ऐसे महान गाय सेवक जिन्होंने इतना बड़ा दान किया, क्या उन्होंने गलती की थी कि एक तपस्वी ब्राह्मण की गाय को किसी अन्य ब्राह्मण को दान कर दिया? गाय दान कर दी और जब ब्राह्मण ने गाय देखी तो उसने कहा, मेरी गाय चोरी हो गई है। महाराज नृग से कहा, महाराज बताइए क्या यह मेरी गाय है? उन्होंने कहा, यह गायशाला में आ गई होगी, आप मुझे अपनी गाय के बदले 10,000 रुपये दें, मैंने तपस्या की थी, गाय मैं इसे ही लूँगा। तो उन्होंने कहा, गाय को छोड़ दो, मैं तुम्हें 1 लाख गायें दूंगा। उसने कहा, मैं इसे नहीं लूँगा। यह सिर्फ अज्ञानता का अपराध था जिससे वे एक गिरगिट में बदल गए। लेकिन भगवान बहुत दयालु गाय सेवक थे, इसलिए गोविंद द्वारकाधीश जी ने उन्हें बचा लिया। तो दोस्तों, यह था गाय की सेवा से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। हम आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको यह पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें